वेलकम है आपका, आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने मेरठ के बिंदास आरजे पंकज के साथ। और जी आज अपने स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर मिस्टर मोहम्मद अकबर कुरैशी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेके पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ यातायात माह चलता था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। यातायात की जागरूकता के बढ़ाने के लिए यातायात सप्ताह भी बढ़ाए गए हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने किया, जिससे लोग जो है यातायात के प्रति जागरूक हो सके। सर फिलहाल अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे साल 2022 में सड़क सुरक्षा सप्ताह में किन बिंदुओं पर हम ये कहें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? असल में मेरठ ट्रैफिक में इस समय सबसे बड़ा टारगेट जो है वो मेट्रो को लेके है। जो मेट्रो बन रही है उसकी वजह से हमें जगह जगह पर डाइवर्जन करना पड़ रहा है, जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो और वो जाम में ना फंसे। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इस पे चल रहा है। अच्छा सर, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है इसमें हम बात करें जनता को जागरूक करने की, तो किस तरीके से जनता को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप हैं एफएम के माध्यम से स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वहाँ जाके हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि लोग यातायात नियमों को समझें, जानें, दुर्घटनाएं कम हों, लोग जागरूक हों कि ये यातायात का पालन करने से उनकी जान को हर प्रकार से उनके लिए अच्छा है। सर फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे एनजीटी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या है ये, क्या इसकी फुल फॉर्म है? ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, असल में जो एनसीआर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 4-6 ज़िले आते हैं, जैसे गाज़ियाबाद है, मेरठ भी उनमें से है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। इसमें वो वाहन जो डीजल हैं वो 10 साल से अधिक हैं, उनको बैन किया गया है, या पेट्रोल वाहन हैं वो 15 साल से हैं, उनको बैन किया गया है। तो जो मिल रहे हैं गाड़ियाँ, उनको जब्त की कार्रवाई की जा रही है। ओके, मतलब जो वैलिडिटी के खिलाफ चल रहे हैं, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है उनकी फिटनेस है, लेकिन वो यहाँ चला रहे हैं, उनको बैन किया जा रहा है कि आप जो एनसीआर के क्षेत्र में है ये पुरानी गाड़ियाँ प्रतिबंधित हैं। सर इस समय आपको कई लोग सुन रहे हैं, हम ये चाहेंगे आप उन लोगों से भी एक छोटी सी अपील कर दें इसी बहाने। जैसे आपने बताया कि जिनके मेंटेनेंस ख़त्म हो चुके हैं गाड़ी के या उनकी बाइक के, तो क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग नियमों की जानकारी रखें, ये आपके और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा है। पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनको एनसीआर क्षेत्र में बंद कर रखा है, तो प्लीज़ आप इन गाड़ियों को सरेंडर कर दें, इन गाड़ियों को ना चलाएं। जो डीजल वाहन हैं 10 साल के ऊपर हैं वो यहाँ मेरठ शहर में अलाउ नहीं है, और पेट्रोल वाहन है जो 15 साल से हैं, इन गाड़ियों को एनसीआर क्षेत्र में अलाउ नहीं है। अगर ये पकड़ी जाएंगी तो जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल, ये जब्त हो जाएंगी। तो आपके पास है ऐसा ही कोई वाहन, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, डीजल है या पेट्रोल है, तो डीजल की सर ने बताई कि 10 साल से ज़्यादा अगर आपके वाहन को हो चुके हैं तो वो मेरठ में अलाउ नहीं होगा चलाने के लिए आपको। एंड पेट्रोल से है तो 15 साल उसकी वैलिडिटी है, वो मेरठ में अलाउ नहीं होगा। बाकी सर हम आपसे जानना चाहेंगे ITMS के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये ITMS जो है ये नया सिस्टम आया है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें यह है कि अभी तक जो चौराहे हैं वो मैनुअल चलते थे, होमगार्ड चलाते थे या कांस्टेबल चलाते थे, और अब जो है ये प्रोग्रेस किया है। अब ये जो है लाइट के थ्रू चौराहे चलेंगे, और इससे जो है लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उनसे उनके चालान कटेंगे। लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। वरना कहीं पर एक टाइम पे ऐसा होता था कि पुलिसकर्मी या जो भी यातायात व्यवस्था वहाँ पर संभाल रहे हैं कि उनसे किसी तरीके से बस बचकर निकलना जाए, जनता का ये होता था। हाँ। इससे तो अब बच पाना उनका मुश्किल हो। अब बच पाना उनका मुश्किल है। तो सर अभी मुझे ये और बता दीजिए, अभी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा चालान हो गए या कंट्रोल में आ गई ये चीज़ें? नहीं, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं यातायात व्यवस्था अच्छी दें,
लेकिन उसके तहत जब लोग नियमों का पालन में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी लोगों को चालान का डर है। हकीकत में वो अपनी सुरक्षा न देख के उनको चालान का डर है। तो मैं जो हमारी जनता है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप जो है, हमारा डर नहीं, आप नियमों का डर करिए कि आपको अपने आप को सुरक्षित रख के, दूसरे को सुरक्षित रख के घर तक पहुंचना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि आप यातायात पुलिस के डर से या चालान के डर से हेलमेट ये जो है यूज़ मत कीजिए, या हम कहें 4 व्हीलर से जाते टाइम सीट बेल्ट मत लगाइए। ये आप कीजिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप हेलमेट लगाएंगे तो आप सुरक्षित हैं, आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो आप सुरक्षित हैं। चालान देकर यार मतलब उसके बाद भी फिर लापरवाही करोगे तो ये सब दोहराई जाए चीज़ें, वो अच्छी नहीं है। सो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। बाकी सर अभी हम जानना चाहेंगे, दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, हर दिन अखबारों में न्यूज़ चैनल्स पर तरह तरह की दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर वो एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर वो एक्सीडेंट हो गया। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कारण होते हैं, क्या कारण पाए जाते हैं इन दुर्घटनाओं के? मोस्टली दुर्घटनाएं हमेशा से हो रही हैं, उनको बचाने का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन पहले दुर्घटनाएं जो होती थी वो ड्राइवर के नशे में होने की वजह से, या ड्राइवर ने ज़्यादा गाड़ी चला ली तो नींद की वजह से होती हैं। लेकिन इस समय जो निकल के आ रहा है, मोस्टली घटनाएं जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से हो रही हैं। ये फ़ोन के इस्तेमाल लोग अधिक कर रहे हैं, उनका ध्यान भटक जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आज कल जो दुर्घटनाओं का सबसे ज़्यादा कारण है, सबसे ज़्यादा जो हो रही हैं वो मोबाइल के कारण हो रही है। मतलब मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन आ जाता है, अचानक उठा लेते हैं और इनका ध्यान भंग हो जाता है। ये खुद नुकसान पहुंचा लेते हैं अपने को या दूसरे को पहुंचा देते हैं। तो यही है हमारा निवेदन है कि गाड़ी चलाते टाइम आप प्लीज़ फ़ोन का प्रयोग ना करें। सर ओवर स्पीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक स्पीड तय है जो मेरठ ट्रैफिक पुलिस द्वारा तय होगी कि आप इस स्पीड में गाड़ी चलाएं तो ही अच्छा है। देखिए, रोड के हिसाब से है, जो एक्सप्रेस वे है या हाईवे है या शहर के अंदर है, सब जगहों के अलग अलग मानक बनाए रखे गए हैं कि स्पीड से ना चलाएं। तो स्पीड मोस्टली इन चीज़ों को हर चौराहे पे लगे हुए हैं हम लोग, तो इस चीज़ का ख्याल रहता है। स्पीड तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि लोगों को पता है एक चौराहे से दूसरे चौराहे, अब मेरे ट्रैफिक में जो है एक चौराहे से दूसरे चौराहे की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लोग इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पाते हैं। चल रहा है, काम चल रहा है, तो मोस्टली जो मेट्रो का काम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ज़्यादा सतर्क हैं, क्योंकि लोग जाम में ना फंसें। तो उनको सही तरीके से ले जाने की वजह से इस समय स्पीड पे लगाम लगी हुई है। अच्छा है सर, ये कहीं ना कहीं अच्छा भी, अगर लगाम ऐसी लगी रहे, इनफैक्ट रास्ते खुले हुए हैं तभी भी ज़्यादा स्पीड में चलाना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। हाँ, स्पीड अपनी लिमिट में रहें, कंट्रोल में रहें, क्योंकि आप हमारे लिए महज एक व्यक्ति है, पर्सन है, लेकिन आप परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप घर जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, और ये होना चाहिए, आप मोबाइल फ़ोन पर बिल्कुल भी बात ना करें गाड़ी से जाते टाइम या 2 व्हीलर से जाते टाइम। आपका अगर मोबाइल फ़ोन आ रहा है, किसी का कॉल आपको आ रहा है, तो साइड में अपनी गाड़ी लगा लें और इंडिकेटर देकर आराम से वहाँ पर बात करें, और तब बात पूरी होने के बाद अपनी बाइक या अपनी गाड़ी से जहाँ जाना है जाइए, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर बात मत कीजिए और स्पीड तो बिल्कुल मत चलिए। फिलहाल सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बाइक्स के साइलेंसर्स को लेकर अभी कुछ रूल्स आए थे कि ज़्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। असल में आजकल जो बुलेट चली है, एक नए ट्रेंड में आई है, तो बहुत से लोगों ने जो है बुलेट का साइलेंसर चेंज करवा दिया है। वो बहुत आवाज़ करता है और पटाखा बाइक है, वो पीछे से स्पार्क भी छोड़ता है। असल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इन गाड़ियों को जिन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर कर रखा है, इनको जब्त किया जाए। तो बहुत से लोग जो हैं, अब लोगों के अंदर चालान हुआ है, असल में इसका चालान बड़ा है और ये आवाज़ बहुत करती हैं, तो चालान से बचने के लिए आदमी नहीं करता है, तो आदेश हुए हैं कि इनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाए। सीधा यही आदेश है कि हाँ, जब्त की गाड़ी जब्त कर ली जाए।
अच्छा सर, ये तो हमने इसके बारे में जाना, साइलेंसर्स के बारे में। कुछ वाहनों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे और ज़्यादा, जैसे कि ट्रक हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रॉलीज हो गए, ये किन किन एरियाज़ में मेरठ में चल सकते हैं इजीली? जैसे मैंने सुना था कैंट वगैरह में ये प्रतिबंधित है। हाँ हाँ, ये जो कैंट एरिया का जो माल रोड है, यहाँ पे भारी वाहन जो है प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में जो है गाड़ियाँ प्रतिबंधित की गई हैं, भारी वाहन ना चले। इनकी ऊंचाई दी गई है 7 फुट से ऊंचा जो वाहन जो है ये माल रोड से नहीं गुजरेगा। और अलग अलग जगह हैं, जैसे बताया आपको कि मेट्रो बन रही है, तो मेट्रो के हिसाब से ट्रैफिक की मीटिंग होती है। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से डाइवर्जन करना है, तो समय समय पे गाइडलाइन ये बता दी जाती है अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से ये जनता तक पहुंचाया जाता है कि यहाँ से डाइवर्जन कर रहे हैं, ये सिंगल वे होगा। ये इस हिसाब से मतलब कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तक पहले जानकारी पहुंच जाए। मैं बताना चाह रहा था जो आजकल एक विशेष जो एक्सप्रेस वे बना है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग या तो नियम फॉलो करने में उनको दिक्कत हो रही है, जबकि जगह जगह पे ये चीज़ के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि एक्सप्रेस वे जो बना है उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटो, ये गाड़ियाँ प्रतिबंधित है। क्योंकि आपका ये जो एफएम है ये पूरा मेरठ शहर सुनता है, तो मैं आपके एफएम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इनको, तो प्लीज़ एक्सप्रेस वे जो दिल्ली के लिए जा रहा है, इस पे मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ये जो ऑटो है ये प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे इनके लिए व्यवस्था नहीं है। इनके लिए दूसरा रूट है जो हाईवे है मोदी नगर होके जाता है, तो प्लीज़ एक्सप्रेस वे पे आप लोग ना जाएं, वहाँ पर आपको लौटाना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें भी मत करें। देखिए एक्सप्रेस वे पर सर ने बताया मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकती, बैलगाड़ी नहीं जा सकती, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकती, तो आप भी ले जाने की कोशिश ना करें, वरना आगे जाके आपको परेशानी होगी, वापस आपको कर दिया जाएगा। और ये जो वापस आपको किया जाता है ये आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के किया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है तो सब चीज़ें वहाँ पर एक्सप्रेस में चलेंगी, गाड़ी हो या कुछ हो। सर और क्या बातें आप ऐड ऑन करना चाहेंगे ट्रैफिक रूल्स को लेकर? यही कि जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो अपने जो गाड़ी आती है अपने स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम से बात करें कि ज़्यादा बच्चे ना हों। एक मानक रखा गया है सीट का, उस अनुरूप में बच्चे बैठाएं, ना कि एक गाड़ी में 54 सीटर है और उसमें 76 बच्चे बैठे हैं। ये गलत तरीके से गलत है। और जो उसमें लगा हुआ है फायर सिस्टम लगा है उसको चेक करें। ड्राइवर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि सीट बेल्ट लगा के चले, बच्चों को उतारते टाइम बैठाते टाइम सड़क के दोनों तरफ देख के चलें, साइड में लगा के बच्चों को एक प्रॉपर उनका स्थान बना है उस स्थान पे गाड़ी को रोकें। बच्चे मासूम हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है, गार्जियन जो छोड़ने जाती है उनकी जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों को देख के स्कूल में बताएं। स्कूल की गाड़ियों का अभियान चला है, बहुत अभियान चला है, उनको चेक किया है, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके कागज़ नहीं है, उनको बताया गया, कई बार चालान भी किया गया, स्कूलों में बताया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन स्कूल है जो इस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी ये बात सर ने कही है कि बच्चे तो देखिए मासूम है, तो बच्चे अगर आपके गाड़ी में जाते हैं तो ड्राइवर थोड़ा उसका ध्यान रखें। इस बात की आपको ये सुनिश्चित करना है, आप गार्जियन हैं तो भी समझाएं ड्राइवर को। और स्कूल्स में जैसे सर ने बताया कि सभी गाड़ियों की अभी चेकिंग भी हुई है और कुछ स्कूल्स अभी मानने लगे हैं, वो अपने कागजात, अपने गाड़ी की मेंटेनेंस सभी पूरी करने लगे हैं। अच्छा सर, स्वयं मीडिया का एक एक्सीडेंट फ्री इंडिया एक कैंपेन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में? मैं इसके लिए स्वयं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरठ ट्रैफिक की तरफ से कि उन्होंने ये जो बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जिस काम को हम रोड पे रह के कर रहे हैं, चूँकि आपका एफएम के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप पूरे शहर में जुड़े हैं, आप हमारा काम आसान कर रहे हैं कि लोगों के पास जागरूकता जा रही है। जो मेरा काम हम रोड पे रह के कर रहे हैं वो आप ऑफिस में अपने कैंपेन के ज़रिए जो है कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
वेल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के मेरे खास मेहमान मोहम्मद अकबर कुरैशी सर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ढेर सारी बातों का दौर आज हमारा सर के साथ चला, और सर अभी ढेर सारी बातों के साथ ही साथ फिलहाल वक्त हो चला है स्टूडियो से चलने का। तो क्या प्यारा सा संदेश आप हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को देकर जाना चाहेंगे? मैं मेरठ की जनता को ये चीज़ अपील करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि गाड़ी चलाते टाइम नशे का प्रयोग ना करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट पहने, और मोबाइल फ़ोन जो है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें गाड़ी चलाते हुए। हम तो आपको बहुत रोकते हैं, ये इस वजह से नहीं कि आपका चालान कट जाएगा, इस वजह से कि आप सुरक्षित जाएंगे और दूसरे को भी सुरक्षित जाएंगे। हम तो रोकते हैं, 20 बार रोकेंगे, नहीं मानेंगे आपको, फिर भी रोकेंगे, आपका चालान काटेंगे। हमारे लिए ये रोज़ की चीज़ है। मैं 20 आदमी को रोकता हूँ, 1-2 नहीं भी मानते हैं, मैं फिर उनको रोकता हूँ। तो हमारा एक कहना चाहूँगा, हज़ारों नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले ऐ दिल तेरी हिम्मत है जो तू धड़कता है। आप जब तक जागरूक नहीं हो जाएंगे, मेरठ ट्रैफिक पुलिस आपको जागरूक करते रहेंगे। क्या बात है। देखिए भाई, ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करें और फ़ोन पर बात बिल्कुल ना करें बाइक या कार चलाते टाइम। बाकी हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए। और इसी के साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर जाना चाहूँगा कि आप अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखें, पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली फैलाएं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर मेरठ।